आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में SECL गेवरा कोयला खदान के विस्तार हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने जनसुनवाई का आयोजन गेवरा स्टेडियम में किया गया था, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों व भूविस्थापित एवं विभिन्न संगठनों ने इस जन सुनवाई का विरोध करते हुए रैली निकाली और SECL के खिलाफ नारेबाजी करते हुए SECL प्रबंधन मुर्दाबाद के नारे लगाए। गौरतलब है कि गेवरा ओपनकास्ट कोयला खदान परियोजना की क्षमता 49 मिलियन टन वार्षिक से बढ़ाकर 70 मिलियन टन किया जा रहा है, जिसके कारण इस परियोजना का रकबा 4184.486 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4781.798 किया जाना प्रस्तावित है और जिसकी पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से यह जन सुनवाई आयोजित की गई। इस जन सुनवाई का विरोध करते हुए भूविस्थापितों ने आरोप लगाया है कि यह जन सुनवाई वास्तविक तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़े पेश कर तथा आम जन को गुमराह करते हुए की जा रही है। पूर्व में भी SECL द्वारा किसानों की जमीन खदान खोलने के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन 40 साल बीत जाने के बाद भी भूविस्थापित रोजगार बसाहट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपने अधिकारों को पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान विभिन्न भूविस्थापितों का दर्द झलका और उन्होंने SECL गेवरा की पर्यावरणीय जन सुनवाई में आपत्ति दर्ज कराते हुए खदान क्षेत्र अंतर्गत सड़कों व पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सहित भू विस्थापितों को समय पर नौकरी व रोजगार न देने, पुनर्वास बसाहटों में SECL के अधिकारियों द्वारा अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रबंधन मुर्दाबाद, SECL प्रबंधन मुर्दाबाद, SECL डरता है, पुलिस को क्या करता है, SECL डरता है, पुलिस को क्या करता है, SECL तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कि आज भी हम लोग पानी की व्यवस्था के लिए कॉलोनियों में कुछ बातों को कहना चाहूंगा। परिवार रहता है, मरम्मत का कार्य रहता है, बहुत सारी चीज हम लोग खदानों में काम करते हैं और खदानों में काम करते हैं तो हम लोग को निश्चिंत होकर काम करना चाहिए। यहाँ कंप्लेन के ऊपर कंप्लेन कर दे रहे हैं और वहाँ बात नहीं पहुँच पा रही है तो क्या कार्रवाई विवरण में नोट किया जा रहा है। लेफ्ट में हमारी टीम बैठी हुई है और पूरा जो भी आपने कहा है सब नोट किया जा रहा है। तो जो भी आपने विचार और जो मुद्दे उठाए हैं उसके संबंध में जवाब जो है अंत में परियोजना प्रबंधन की तरफ से दिया जाएगा। पूरे क्षेत्र का विकास भी हो रहा है और साथ ही साथ SECL हर क्षेत्र में अपना अहम योगदान देता है, चाहे रोड हो कि स्वास्थ्य हो कि सुरक्षा हो या स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में कृपया ध्यान देवें। और अभी जितने भी वहाँ पे भूस्थापित या बाहर के लोग रलिया के भाटा में जो भाटा बना हुआ है, काफी सारा बड़ा भाटा है, फॉरेस्ट की लैंड है, वहाँ पे हजारों की संख्या में मकान बना रहे हैं अवैध तरीके से और उसका पैसा आप SECL के द्वारा दे रहे हैं, फिर उसके बाद बुलडोजर कर रहे हैं। उनको पहली बात मकान बनाने नहीं देना चाहिए था और उसके बाद फिर SECL मुआवजा दे रही है। कितनी ये SECL मतलब सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रही है, करोड़ों रुपए। मैं तो ये बोलता हूँ इसमें CBI की मांग, CBI की जांच होनी चाहिए। इस क्षेत्र के जो समस्याएं, उन समस्याओं को रखते हुए इस बात पर जो जोर देना चाहता हूं कि जब पुराने जो फेस है, जो पुराने जो एरिया है, वहां पर जो वादे किए गए थे, वहां पर जो बातें कही गई थी, जो विकास के बारे में कहा गया था, उसे ही पूरा नहीं किया गया। जो पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो बात कही जाती रही है, उसकी धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही है। और ऐसी परिस्थिति में जो 52 मिलियन टन से 70 मिलियन टन का जो जन सुनवाई रखा गया है, उस जन सुनवाई का क्षमता विस्तार का मैं पुरजोर तरीके से विरोध प्रकट करता हूँ। जकड़ रहा है, उसको अस्थमा की बीमारी हो रही है, आए दिन हार्ट अटैक से लोग यहाँ मृत हो रहे हैं और भी नाना प्रकार की बीमारियों से यहाँ के लोग शिकार हो रहे हैं।
लेकिन यहाँ का जो पर्यावरण विभाग है वह केवल और केवल खाना पूर्ति करके कागजों में दौड़ा करके और अपनी तीसरी कर ले रहा है। अगर वास्तव में पर्यावरण विभाग जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम करे तो ऐसा एक भी कल कारखाना या उद्योग यहाँ नहीं है जो अपने निर्धारित मानकों को पूरा करके और यहाँ काम कर रहा हो। इसलिए मैं पर्यावरण विभाग के नुमाइंदों को विशेष रूप से यह कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं कर सक रहे हैं तो कम से कम 50% तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए। देखिए, अभी जो ये जन सुनवाई हो रही है वो जन सुनवाई पहले 50 मिलियन 52 मिलियन टन था और आने वाले वक्त में उसको 70 मिलियन टन करना है। कहा जाता है कि देश के विकास और ऊर्जा की पूर्ति के लिए ये कोयला की आपूर्ति जरूरी है, पर मैं देखता हूं कि यहाँ जिन चीजों को मानव मूल्यों को ताक में रखकर इस तरह का विकास किया जाना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चीजों को बैलेंस करना चाहिए। जैसे इस क्षेत्र में पर्यावरण की जो स्थितियां हैं उनको सुधारी जानी चाहिए। अब जिस तरह बेतरतीब तरीके से ट्रकें सड़कों पे दौड़ रही है और जिस तरह एक्सीडेंटें हो रही है बहुत ज्यादा, उन सड़कों का विस्तार होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि अगर विस्तार कर रहे हैं तो करें, मगर व्यवस्थाओं के साथ विकास करें। अच्छी हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को जो बीमारियां हो रही है बीमारी से बचाया जा सके। मैं बोलता हूं कि विकास इंसानों के लिए या इंसान विकास के लिए, अगर विकास इंसानों के लिए है तो उन मापदंडों पे खरा उतरना चाहिए और मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इस खजान को विस्तार देना चाहिए। और चूंकि ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, ये देश पूरी तरह अभी कोयले पर निर्भर है, तो इसमें विस्तार तो जरूरी है। कीर्तिमान के ऊपर कीर्तिमान तो गढ़ना एक अलग विषय है। कीर्तिमान हो रहा है और कीर्तिमान रचा भी जा रहा है और देश के लिए बेहतर भी है। पर यहाँ जो लोग बसते हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके अगर कीर्तिमान रचा जाए तो ये मैं बोलता हूँ विश्व और भारत को विश्व पटल पर जो बेहतर स्थान और बनाने में सहायता मिलेगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्रमांक 10 सीतामढ़ी क्षेत्र के हटरीपारा, केवट मोहल्ला, संजय नगर, वैष्णो दरबार आदि बस्तियों का भ्रमण करते हुए स्वच्छता संबंधित सफाई व्यवस्था एवं नालियों की साफ सफाई का जायजा लिया। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने हटरीपारा के समीप स्वच्छता दीदियों से स्वच्छता के संबंध में जानकारी हासिल करते हुए जाना कि कचरों का उठाव नियमित रूप से हो रहा है या नहीं। प्रत्येक घरों से कचरों का उचित प्रबंधन निश्चित करने का उन्हें निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी घर में कचरा छूटना नहीं चाहिए। जो भी परिवार RRR के तहत पुरानी घरेलू रद्दी पड़ी वस्तुएं यदि देना चाहते हैं तो उसे सेंटर में ले जाकर जमा करें ताकि जरूरतमंदों को ये वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सके। भ्रमण के दौरान महापौर ने लोगों की समस्याएं सुनी तथा वार्डवासियों की छोटी छोटी मांगे जैसे नालियों का कहीं टूट फूट होना, नालियों में ढक्कन लगाने की मांग तथा चबूतरा निर्माण की मांग वार्डवासियों द्वारा रखे जाने पर महापौर के साथ चल रहे अधिकारियों को उनकी मांगों का त्वरित निदान करने हेतु आदेशित किया। निरंतर किए जा रहे निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के दौरों की कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 10 संजय नगर और सीतामढ़ी इलाके में आज भ्रमण किया गया। तो हमारे साथ इस वार्ड के पार्षद पति और पूर्व पार्षद पति दोनों साथ में हैं। साथ में हमारे बूथ अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष सब साथ में, नाजिर अहमद जी हैं, अशोक सिंह प्रजापति हैं, विकी देवकर जी हैं और इस क्षेत्र के सभी ग्रामीण आम जनता के साथ हमने हर वार्ड में जा करके भेंट किया। खास करके हमारे राजस्व मंत्री वी जयसिंह अग्रवाल जी के निर्देश पे जो विशेष स्वच्छता अभियान निगम क्षेत्र में चलाया जा रहा है, उसके तहत नाली नालों की सफाई का काम पर हमारा फोकस है अभी, क्योंकि आने वाले अभी बारिश के समय कहीं भी पानी का जमाव ना हो सके, मच्छर नहीं पैदा हो सके, तो माननीय मंत्री जी के निर्देश पे ये अभियान चलाया जा रहा है। आगे 8-9 तारीख तक ये चलेगा। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर एक बार चलाएंगे। तो हमारा ये संकल्प है कि कहीं भी नाली नाले हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहें, पानी का जमाव ना हो, मच्छर न पैदा हो, तो इस पर हमारा विशेष फोकस है। तो आज केवट मोहल्ला, ये वैष्णो दरबार, संजय नगर, ये सभी मोहल्लों में हमने दौरा किया और वहाँ के सभी भाई बहनों से भी हमने मिला, बुजुर्गों से भी मिले।
और उन्होंने कुछ अपनी समस्याएं बताई, कहीं चबूतरा बनाना है, कहीं थोड़ी सी नाली बनानी है, कहीं नाली ढकने का काम है। तो ये सब जैसा सुझाव आया तो हमारे साथ जो निगम के अधिकारी चल रहे हैं, इस जोन के कमिश्नर, सफाई के अधिकारी, सब को हमने उचित निर्देश दे दिया है कि जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो भी डिमांड है, जो काम के प्रस्ताव हैं, उन कामों को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। साथ ही एक बड़ा नाला जो बहुत पहले से प्रस्तावित था, नहीं बन पाया था, लगभग 2 करोड़ का RCC नाला, और उसका भी काम अभी शुरू हुआ है। तो उसको भी हमने उसका निरीक्षण किया। हमने देखा काफ़ी गड्ढे में नाला है और काफ़ी तकलीफदेह स्थान है। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्वक काम को करने के लिए हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है और समय पर काम पूरा हो सके, इसके लिए हमारा विशेष निर्देश है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। सीतामढ़ी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 में स्थानीय भाजपा नेताओं के द्वारा वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद सुफल दास के नेतृत्व में मुक्तिधाम के लिए भूमि पूजन किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि बस्ती के जिस क्षेत्र में मुक्तिधाम के लिए भूमि पूजन किया गया है, वहां सड़क नहीं है। नेताओं का कहना है कि गर्मी के मौसम में सड़क तालाब के रूप में तब्दील हो गई है, तो बरसात में यहाँ की स्थिति का आंकलन आप खुद कर सकते हैं। नेताओं का कहना है कि आगामी चुनाव में भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले इस क्षेत्र में सड़क निर्माण कराया जाएगा और यहाँ रहने वालों को प्रधानमंत्री आवास सहित केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। देखिए, आज हमारे जिला अध्यक्ष जी ने यहाँ पर घोषणा की है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का आने वाले दिनों में सरकार बन रही है और 6 महीने के अंतराल में यदि इस पोखरी पारा में महापौर जी के द्वारा और वार्ड के जो पार्षद है, जो कांग्रेस के हैं, उनके द्वारा इस सड़क का निर्माण नहीं कराया तो हम यहाँ पर बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी आंदोलन खड़ा करेगी। इस वार्ड की जो भी समस्या रहेगी उसको लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। आज यहाँ पोखरी पारा मोहल्ले में जब आना हुआ तो यहाँ आते समय और जब मोहल्ले वासी साथ में थे, सब लोगों ने दिखाया यहाँ पे व्याप्त समस्याएं, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे जो पोखरी तालाब है उसकी पूरी जीर्ण शीर्ण अवस्था, पूरे घास से पटा हुआ है वो स्थिति, कहीं भी स्ट्रीट लाइट समुचित व्यवस्था नहीं है, कहीं भी पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि नगर निगम का गठन मूलभूत सुविधाओं के लिए होता है। सड़क, बिजली, पानी और मुक्तिधाम ये देना नगर निगम का प्राथमिक कार्य है, लेकिन नगर निगम जिसका बजट 800 करोड़ से ज़्यादा है और वह अपनी प्राथमिक कार्यों से भी बचा हुआ है और यहाँ पे मुक्तिधाम का बाउंड्री वॉल नहीं करा पा रहा है, मुक्तिधाम का विकास नहीं करा पा रहा है, तालाब में पचुरीकरण नहीं करवा पा रहे हैं, गहरीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति यहाँ बनी हुई है। यहाँ के क्षेत्रवासियों ने समस्या उठाई कि हमको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास के लिए हमारे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2024 तक हर घर पक्का बन जाएगा, सबके छत पे लेंटर का मकान होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे और पट्टा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, पट्टा का वितरण नहीं हो पाया, जिसकी घोषणा, झूठी घोषणा राजस्व मंत्री ने की थी, यहाँ के महापौर ने की थी और यहाँ के स्थानीय लोग उस पट्टे से वंचित है, जिसके कारण और प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है और भी कई इनको लाभ नहीं मिल पा रहे हैं केवल पट्टे के वंचित होने के कारण। तो झूठा वादा करने वाले ऐसे महापौर और राजस्व मंत्री को यहाँ की जनता अब माफ़ नहीं करेगी, इस प्रकार का इन्होंने संकल्प लिया है। और यहाँ पे स्थानीय वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद सुफल दास जी के द्वारा यहाँ पे जो अपने पार्षद निधि से विकास कार्य कराया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय है। सभी मोहल्ले वाले पार्षद सुफल दास जी को धन्यवाद दे रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी डॉक्टर राजीव सिंह जी, हमारे नवीन पटेल जी, हमारे पार्षद विकास अग्रवाल जी और सुफल दास भाई के साथ हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए और लोगों से मिले हैं। वाकई में ये जो मोहल्ला है, यह वार्ड नंबर 7 जो है, ये समस्याओं का गढ़ बन चुका है। जिस समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी सुफल दास भाई ने उठाया है, भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है
तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। SECL के वॉलीबॉल ग्राउंड में चल रहे प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण करने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद पहुंचे। यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि विगत कई वर्षों से यहां प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों के बच्चे वॉलीबॉल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने वॉलीबॉल ग्राउंड में बच्चों की मांग पर ओपन जिम की स्थापना हेतु घोषणा भी की, जिससे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर राजस्व मंत्री ने प्रसन्नता जाहिर की एवं कहा कि भविष्य में कोरबा जिले में खेल कूद के मामले में किसी भी प्रकार की जरूरत होने पर मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। मंत्री ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी बच्चों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। लंबे समय से ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम आपका इस SECL के ग्राउंड में वर्षों से संचालित है। इस वर्ष भी आप लोगों ने किया। अभी जैसा कि जानकारी भाई अवधेश सिंह और सुशील गर्ग जी ने दी, तो मैं सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोगों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सदैव बहुत ही व्यवस्थित ढंग से संचालित होता रहे। आप लोगों ने हमेशा जब भी मुझे याद किया, आप लोगों के बीच पहुंचने का अवसर मिला है। और भाई सुशील गर्ग जी ने अभी ओपन जिम के लिए जो कहा है, उसके लिए महापौर जी उपस्थित है। तो कोरबा में हमने शुरू से ही जहां जहां भी ओपन जिम की आवश्यकता हुई है, पहले श्रीमती रेणु अग्रवाल महापौर थी और अभी भैया राजकिशोर प्रसाद है, तो लगातार लगभग ये 8 साढ़े 8 साल में सैकड़ों जगह ओपन जिम लगवाई है। तो यहाँ भी महापौर जी लगवाएंगे। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि आप यहाँ ओपन जिम स्थापित करें, ताकि हमारे साथी सुशील गर्ग और अवधेश सिंह और इनके जितने भी टीम यहाँ जितने टीम के जितने भी पदाधिकारी और सदस्य इस वॉलीबॉल के, उन सब की मांग पूरी हो सके। और ऐसा लग रहा है कि ओपन जिम की बात करते बहुत से बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। तो निश्चित तौर पे अगली बार जब अपन इस यहाँ कार्यक्रम में आए तो ओपन जिम यहाँ लगी हुई दिखे, ऐसी मैं महापौर जी से उम्मीद करता हूँ। जगह भी दिख रही है ओपन जिम की सामने में, हाँ, तो निश्चित तौर पे आपकी ओपन जिम लगेगी और आप लोग ये प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सेदारी आपकी हमेशा बनाए रखिए। निश्चित तौर पे जितने भी खेल यहाँ होंगे, हम लोगों का सदैव आप सबको सहयोग प्रदान होता रहेगा। धन्यवाद। जय। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के न्यू राजस्व कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब घर में एक विशालकाय नाग फन फैलाकर बैठा हुआ था, जिसके बाद शोरगुल से यह बात आग की तरह पूरी कॉलोनी में फैल गई। जिसके उपरांत उसके पड़ोसी अशोक केवट के द्वारा शाम 7:30 बजे कॉल किया गया, जिसके बाद तत्परता दिखाते हुए अविनाश यादव जल्द ही उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर में छोटे बच्चे हैं और घर के अन्य परिजन काफी घबराए हुए थे। अविनाश ने देरी न करते हुए वन विभाग को सूचित कर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। जल्द ही सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सांप को पास के ही जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। यहाँ अक्सर सांप निकलता रहता है जी। और यहाँ अचानक अभी शाम को बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं कॉलोनी में जो खेल रहे थे, तो अचानक यहाँ कार के पास हमारा एक सांप दिखा। तो हम लोगों ने जैसे ही पता चला कि यहाँ पर सांप है तो हम सब एकत्रित होकर उससे मतलब यहाँ रोक के रखे थे। तुरंत हमारे द्वारा हमने अविनाश जी को फ़ोन किया और उनके द्वारा तुरंत हमें समझाइश दी गई कि आप लोग मतलब उसे छेड़छाड़ ना करें और उसे भगाएं मत, मैं तुरंत आ रहा हूँ बोल के। और उनके द्वारा तुरंत तत्परता दिखाते हुए आकर और इसको रेस्क्यू करके इसे ले जाया जा रहा है और बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। यदि आपके घर में या आसपास कोई भी सांप या वन्यजीव दिखे तो उन्हें मारे नहीं बल्कि हमें संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 982791
7848 798795 7958 9009996789 पर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एक युवक का कत्ल करने वाले 2 आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 1 साल पुराना है। कोतवाली थाना इलाके के सीतामढ़ी बस्ती में रहने वाला दीपेश कुमार शाम के वक्त अपने घर के बाहर टहल रहा था। इसी दौरान 2 युवक पहुंचे और उसे जबरन रेलवे ट्रैक की तरफ ले गए। किसी युवती से बात करने से मना करते हुए युवकों ने दीपेश पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। शव को झाड़ियों में छिपा दिया। पुलिस ने दोनों आरोपी शनि उर्फ आर्यन और विजय यादव को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों का अपराध सिद्ध हुआ, जिस पर न्यायालय ने अपराधियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ अन्य धारा के तहत 7 साल की कैद और आर्थिक दंड दिया है। ये कोतवाली कोरबा का मामला था। 8/1/2022 को करीब शाम को 5 साढ़े 5 बजे दीपेश नामक लड़का जो मृतक है वो फोन में बात करते घर से निकला था। इसी बीच में जो सनी उर्फ आर्यन और विजय यादव ये दोनों उसको बात करते करते वो रेलवे ट्रैक तरफ ले गए और तुम अपने प्रेमिका से बात करते उससे बात करना क्यों नहीं छोड़ देती, ऐसा कहते हुए उसको धमकाने लगे और इसी बीच में विवाद हुआ। और इसके बाद सनी उर्फ आर्यन ने चाकू निकालकर उस पर 7 बार वार किया और इस पे विजय यादव द्वारा उसको दीपेश को पीछे से पकड़ दिया था और 7 बार वार सनी ठाकुर के द्वारा किया गया। उसके बाद इन लोगों ने लाश को और 2 रेलवे ट्रैक के बीच में वो झाड़ी में छिपा दिए। बाद में चाकू को नहर में लाकर फेंक दिए और हाथ पाथ धो धा के घर चले गए। उसके पिता के द्वारा मृतक पिता के द्वारा जो राजेश सांडिल के द्वारा गुमशुदगी की सूचना लिखाई, खोज ढूंढ किए, नहीं मिलने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए। बाद में जब लाश मिला उसके बाद पुलिस ने जांच की और मेमोरेंडम के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। मामला न्यायालय में आया और मामले को प्रमाणित करने में हमारे द्वारा सभी साक्ष्यों को न्यायालय में परीक्षण कराया गया। परीक्षण के दौरान जो और जब्ती के गवाह हैं उनके द्वारा दोनों अभियुक्त के द्वारा अपराध किया जाना, हत्या किया जाना स्वीकार किया गया। और इस प्रकरण में चिकित्सक जो मोनिका एक्का है उनका भी साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। उनके द्वारा ये बताया गया कि मृतक के शरीर पर 7 वार किया गया था और 7 बार में एक वार जो नुकीले चाकू से किया गया तो जो बाएं हिस्से में जो फेफड़ा तक जो वार हुआ था जिससे फेफड़ा फट गया और उससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण अधिक खून बह जाने के कारण मृतक की मृत्यु हुई। इस सभी परिस्थितियों पहलुओं को देखते हुए माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री संघ पुष्पर भट्टपरी मैडम के द्वारा अभियुक्त गण दोनों को धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास और धारा 201 में जो साक्ष्य छुपाने का जो अपराध है उसमें 7 वर्ष का कारावास साथ ही 1,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ निखिल शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।